हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन, मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको रिमूव करना। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसके बारे में क्या बात याद रखनी है कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं यूरिन के अंदर वो क्या क्या होते हैं। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड, चौथा क्रिटेनाइन। इस तरह के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं जो हमें एक्सक्रीट आउट करने होते हैं हमारी बॉडी के बाहर। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उनको रिमूव करना होता है। तो हम उसको किसके अंदर रिमूव करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर हम उसको रिमूव करने का काम करेंगे। तो जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो किडनी होती हैं उनका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या घुला हुआ होता है? आयंस होते हैं, NaCl होता है, वाटर होता है, यूरिन होता है, बहुत तरह के जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर आपको बता दिया मैंने क्या क्या टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें होती हैं, आयंस, NaCl, वाटर, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और हमारा जो शरीर का हार्मोनिक बैलेंस है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनकी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उनको एक्सक्रीट आउट करना होता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। और वो हम कैसे करेंगे देखो आज हम बताएंगे। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है जो एक्सक्रीट आउट करने के लिए यूज किया जाता है? वो है किडनी। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 2 किडनी पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोनों किडनियों का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड के अंदर क्या होता है? यूरिन भी होता है, और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? किडनीज की। तो किडनी की सहायता से हम यूरिन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये देखना है। तो सबसे पहले आपको किडनी के बारे में कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए। वो जनरल बातें क्या है? जो किडनी है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। दूसरा आपको क्या बात याद रखनी है? दूसरा जो किडनी है उसका जो कलर है वो कैसा होता है? किडनी का कलर है वो हमेशा रेडिश ब्राउन कलर की किडनी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तीसरी बात, जो शेप होती है किडनी की वो कैसी होती है? एक सोयाबीन होगी आपके घर में, उस सोयाबीन के आकार की जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी है वो पाई जाती है। उसके बाद अगली बात आपको क्या याद रखनी है? जो किडनी है हमारी बॉडी के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ होती है? जैसे आगे हमारे क्या है? रिब्स, पसलियां होती हैं हमारी बॉडी के फ्रंट में। बैक में क्या होती है? बैकबोन। बैकबोन से छोटी छोटी वर्टिब्री निकली होती हैं। वर्टिब्री जो लास्ट की 2 वर्टिब्री होती हैं जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, और आगे वाली जो लास्ट की 12वीं और 13वीं रिब होती है, उनके बीच में एक पेरिटोरियल कैविटी होती है जिनके अंदर जो हमारी किडनी है वो पाई जाती है। तो हमारी जो किडनी की लोकेशन है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होती है? वो होती है पेरिटोरियल कैविटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो कोई भी जो ऑर्गन होता है, किडनी क्या है? एक ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन कभी भी काम नहीं करता, उसकी हमेशा एक यूनिट काम करती है। जो किडनी है उसकी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। तो कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे लंग्स हो गए, लंग्स काम नहीं करता, उसकी सेल्स काम करती है, उसकी यूनिट काम करती है, वो क्या होती है? एल्वोली। ब्रेन हो गया, ब्रेन कभी भी काम नहीं करता, ब्रेन एक ऑर्गन है, उसकी यूनिट काम करती है, और ब्रेन की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, जैसे उसके बाद लीवर हो गया। लीवर एक क्या है? ऑर्गन। तो अब लीवर कभी भी काम नहीं करता, उसकी जो सेल्स हैं, जो छोटी छोटी सेल्स हैं या यूनिट है होती है जो लीवर की, वो काम करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे बात आती है जो 1 मिनट रुको। उसके बाद किडनी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? किडनी की जो एक किडनी काम नहीं करती, उसकी एक नेफ्रॉन यूनिट होती है, उसकी वो काम करती है। तो हमारी 2 किडनी होती हैं। एक किडनी के अंदर
कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं, 2 किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन हो गए? 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। तो देखो हमारी किडनी का जो वेट है उसके बाद उसका पता होना चाहिए हमारी एक किडनी का वेट कितना होता है? 170 ग्राम। तो दोनों का जोड़ के कितना वेट हो गया? 340 ग्राम की हमारी जो दोनों किडनी है वो पाई जाती हैं। तो किडनी के बारे में यही आपको तो कुछ 7-8 जनरल बातें थी जिसका पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। एक नेफ्रॉन ऐसे काम करता है, देखो किडनी कितनी छोटी सी 170 ग्राम की। उसके बाद एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन? 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन के अंदर एक नेफ्रॉन देखो इतना, ये एक नेफ्रॉन है। तो एक नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है ये अब हम आपको बताएंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड आता है तो ब्लड किडनी के पास कौन लेके आता है? रीनल जो आर्टरी है उसके थ्रू हमारा जो ब्लड आता है, ठीक है। रीनल आर्टरी किस तरह की कितने टाइप की होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है एफरेंट लेकर आने वाली, एक होती है इफरेंट जो लेकर जाती है। तो 2 टाइप की रीनल आर्टरी होती हैं। तो एक होती है एफरेंट, दूसरी होती है इफरेंट। एफरेंट होती है लेकर आने वाली और इफरेंट होती है लेकर जाने वाले। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ब्लड आ गया। ब्लड के अंदर क्या क्या घुला हुआ होता है? वाटर होते हैं, आयंस, NaCl, यूरिन, अमोनिया, अमीनो एसिड से ग्लूकोज, ठीक है। इस तरह के इतने तरह के जो कंपाउंड्स हैं या मटेरियल्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, वो उसके बाद कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर। ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स से जो मिली हुई डक्ट होती हैं छोटी छोटी, उनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर। इनका क्या काम होता है? छानने का। और जो हमारी किडनी है वो किसका काम करती है? फिल्ट्रेशन का। और वो फिल्ट्रेशन भी कैसा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे हमारी किडनी है जो काम करती है, जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है, बहुत छोटे लेवल पे जो किडनी है वो फिल्टर करने का काम करती है। तो उसके बाद ब्लड क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ऐसा देखा जाता है कि और सारी चीज़ें तो जितनी ब्लड के अंदर थी वो सारी चीज़ें यहाँ रहेगी, और जो ब्लड है वो सिर्फ यहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। और वो कौन लेकर जाती है? एफरेंट आर्टरी, मतलब जो लेकर जाने वाली होती है, जैसा मैंने पहले बताया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें वाटर, आयंस, NaCl, यूरिन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज सारे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ये क्या धीरे धीरे कहाँ पे आएंगे? PCT। PCT क्या होती है? आगे झुकी हुई नलिका होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका क्या फंक्शन होता है? ये अपने पास क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या सक कर लेती है? तो ये अमीनो एसिड्स को और ग्लूकोज को अपने पास सक कर लेती है। तो दोनों की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, अमीनो एसिड की भी और ग्लूकोज की। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। और अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट थी, जो PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ने इसको सक कर लिया, इन दोनों मटेरियल्स को। उसके बाद इसका दूसरा क्या काम होता है? आपको पता है कि जो हमारा बॉडी का जो यूरिन है, यूरिन कैसा होता है? यूरिन होता है एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम के लिए उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? H पॉजिटिव आयंस की। तो दूसरा काम क्या होता है इसका? H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करने का काम करता है। कौन सी? PCT के 2 फंक्शन हो गए, पहला अमीनो एसिड और ग्लूकोज को सक करना, दूसरा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करना। तो H पॉजिटिव आयंस इसने यहाँ से जो भी मटेरियल बचा वो जाएगा, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दिया, जिससे हमारा जो यूरिन है वो कैसा हो गया? एसिडिक, ठीक है। उसके बाद आ गया डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का क्या काम होता है? डिसेंडिंग लिम्ब अपने आप पास क्या सक कर लेती है? वाटर। कुछ अमाउंट में, जितना इसको रिक्वायरमेंट होती है उतनी अमाउंट में ये है जो वाटर को अपने आप पास सक कर लेती है। उसके बाद दूसरे जो भी मटेरियल बच गया वो सारा किसके पास जाता है? असेंडिंग लिम्ब के पास। देखो ये दोनों PCT के पास रह गए, ठीक। फिर वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया? डिसेंडिंग लिम्ब ने। असेंडिंग लिम्ब के पास जाएंगे क्या क्या? आयंस, NaCl, यूरिन और कुछ अमाउंट के अंदर वाटर, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब के पास जाने के बाद जो आयंस और जो NaCl है
वो ये अपने पास रख लेती है क्या, जो एसेंडिंग लिम्ब है वो आयंस और NaCl को अपने पास रख लेती है, क्योंकि आयंस और NaCl है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आयंस और NaCl को अपने पास रख लिया। बाकी क्या बचा, कुछ अमाउंट में वाटर बचा और कुछ अमाउंट में क्या बचा, यूरिन। तो यूरिन और जो वाटर है वो लास्ट में कहाँ जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू मूव कर दिया जाता है। तो ये थी वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन इस तरह से काम करता है। उसके बाद देखो कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है, कलेक्टिंग डक्ट अभी बताते हैं आपको कैसे, किससे जुड़ी होती है और कैसे ये बाहर निकाल दी जाती है। देखो ये होगी किडनी की, एक किडनी है होगी, ऐसी शेप होती है किडनी की। ये दो कैविटी होती हैं, ठीक है। ये होती है यूरेटर डक्ट, यूरेटरी डक्ट। ये होता है यूरेथ्रा, ये होती है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारी किडनी होती है। किडनी से क्या जुड़ी हुई होती है, यूरेटरी डक्ट। उसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये होती हैं छोटी छोटी नलिकाएं जो किसके साथ जुड़ी होती हैं, किडनी के साथ। ये हमारी क्या होगी, किडनी। किडनी के साथ क्या जुड़ी होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इससे जुड़ी हुई होती हैं, क्या, कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर क्या था, स्टोर यूरिन। यूरिन यहाँ से इनके पास आएगा, इनके बाद क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या, फिर उसके बाद क्या कहाँ आ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो एक नेफ्रॉन है वो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है, ठीक है। तो ये थी वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में लगभग हर बार पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाकी आगे पढ़ेंगे कल।